दोस्तों बाय CCC कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज आप देखेंगे चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आव्यूह होता क्या है, यानी आव्यूह की परिभाषा। ये आव्यूह क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आव्यूह की परिभाषा होती है mn संख्याओं के एक निकाय mn संख्याओं के एक निकाय। ठीक है, निकाय कहते हैं सिस्टम को। ठीक है, mn संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में, ठीक है, आयताकार सारणी के रूप में, ठीक है, व्यवस्थित करने को m गुणा n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब समझते हैं कैसे आव्यूह कैसे बंद होता है। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पर A11 A12 डॉट A1n, ठीक है ना। अब A21 A22 डॉट A2n, ऐसे ही हम आगे बढ़ाते आए डॉट। ठीक है, तो हमारा पूरा बनके जैसे और भी आगे मैं करता चला जाऊं तो ऐसे ही सेम करते चले जाते हैं। तो यहाँ से AM1 AM2 डॉट AMN, ठीक है। ये हमारा एक आयताकार सारणी बन गई। इसका जो क्रम है ये कैसा आव्यूह है, एक m गुणा n क्रम का आव्यूह। ठीक है ना, ये हमारा एक आव्यूह बन गया। किस क्रम का है, m गुणा n क्रम का आव्यूह। अब समझेंगे, देखो आव्यूह का क्रम या कोटि। ठीक है, तो ये समझें। तो देखो यदि आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं, तो उससे m गुणा n क्रम का आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना, आव्यूह का क्रम या कोटि देखो ये होता है यदि आव्यूह में m पंक्ति हो और n स्तंभ हो तो उसे m गुणा n क्रम का क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमारी पंक्ति और स्तंभों की बतानी है। तो पंक्ति कैसे होती हैं, देखो इस साइड से तो ये पंक्ति होती है, एक पंक्ति दो पंक्ति, और स्तंभ कितने, 1 2 3, यानी इधर से पंक्ति होंगी, दो पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इसका क्रम हुआ 2 गुणा 3। ठीक है ना, तो ये 2 गुणा 3 का क्या है, एक आव्यूह है। और जैसे एक और देखें, जैसे मैं लिख दूं 5 4 4,
ठीक है ना। अब देखो इसमें 1 2 3, 3 पंक्ति हो गई और स्तंभ एक ही बनना है, तो ये हो गया हमारा 3 गुणा 1 क्रम का आव्यूह। ठीक है, 3 पंक्ति और 1 स्तंभ, तो पंक्ति गुणा स्तंभ होता है, तो 3 गुणा 1 क्रम का क्या है हमारा ये आव्यूह है। ठीक है ना। अब देखो आव्यूह के भेद समझते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स ये कई तरह के होते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में जानेंगे कि आव्यूह के भेद या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे, देखो पहले नंबर पर हम ले लेते हैं क्षैतिज आव्यूह को। ठीक है ना, क्षैतिज आव्यूह, तो इसके बारे में जानेंगे। पहले हम पूरे चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद चैप्टर सॉल्व करेंगे। क्षैतिज आव्यूह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज आव्यूह होता क्या है। अब देखो जिस आव्यूह में, मैं यहाँ से उसी के माध्यम से बताता हूँ लैंग्वेज के, जिस आव्यूह में, ठीक है, पंक्तियों की संख्या, किसकी संख्या, पंक्तियों की संख्या, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, स्तंभों की संख्या से कम हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। यानी जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अब समझे, जैसे मैं लिख देता हूँ 4 6 2 6 3 1। ठीक है ना। अब देखो इसमें 2 तो पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। अब देखो जो लैंग्वेज बोली है मैंने उसके अकॉर्डिंग, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। अब देखो 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ हैं, तो इसकी संख्या से कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्षैतिज आव्यूह कहेंगे ऐसी कंडीशन में। ठीक है ना, क्योंकि 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ हैं। ओके, अब समझेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह के बारे में। ठीक है, अब देखो ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, ठीक है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ठीक है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। यानी जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे समझें, जैसे हम लिख दें 1 2 3 3 2 4 5 6 7 3 8 5। अब देखो हमारे 1 2 3 ये स्तंभ में है, ठीक है ना, और पंक्ति 1 2 3 4, तो यहाँ हमारे 3 स्तंभ हैं और 4 पंक्ति हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो, तो देखो पंक्ति 4 हो रही हैं, स्तंभ 3 हो रहे हैं, तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब समझाएंगे देखो वर्ग आव्यूह के बारे में, जिसके कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब देखो वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिस आव्यूह में
पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या कैसी हो, बराबर हो। जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, ठीक है ना। यानी पंक्ति और आव्यूह बराबर बराबर हों उसको कहते हैं हम वर्गाव्यूह। जैसे हम लिखें 1 2 3 4। अब देखो इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं, ठीक है, इसलिए ये वर्गाव्यूह यानी 2 गुणा 2। 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए ये कैसा आव्यूह होगा, वर्गाव्यूह होगा, ठीक है ना। अब देखें पंक्ति आव्यूह क्या होता है। देखो जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो, ठीक है ना। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे कहते हैं हम पंक्ति आव्यूह। जैसे 2 4, ठीक है ना, एक ही पंक्ति है इसमें। और लिख सकते हैं 3 7 2, ठीक है ना, तो एक ही पंक्ति इसमें बन रही है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे स्तंभ आव्यूह। देखो जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे समझें 2 3 4, ठीक है, केवल एक स्तंभ है, ठीक है ना, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको स्तंभ आव्यूह कहेंगे। और जैसे 4 3, ये मैंने लिख दिया, ये भी हमारा क्या है, एक स्तंभ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे, ठीक है ना। अब देखें शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है, देखो जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो, ठीक है, जिस आव्यूह में सभी तत्व कैसे हों, शून्य हों। लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो हम, ठीक है। जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो, ठीक है, जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे 0 0 0, ठीक है, ये क्या है, हमारा एक शून्य आव्यूह है, इसे रिक्त आव्यूह भी कहते हैं, ठीक है ना।